नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अक्टूबर 2023 चल रहा है और विद्यालय प्रबंध समिति की जो मीटिंग है उसका आयोजन जो है वो किया जाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा और बैठक का कार्यवृत्त हर माह उपलब्ध करा देते हैं। यह हम नमूना हमें आदरणीय राजकुमार सर जी के द्वारा प्राप्त होता है और यह एक नमूना है जो आपको ये बताता है कि इस मीटिंग पे हम इन बिंदुओं पे चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एसएमसी रजिस्टर का फॉर्मेट दिख रहा है और वहाँ पर आप अपना विद्यालय का नाम, नायब पंचायत, विकास खंड और जनपद इसे भर लेंगे, विद्यालय का यूडाइस भर लेंगे। और इस माह अक्टूबर पे यह मीटिंग 4 तारीख को होनी थी। आशा है कि आप लोगों ने ये मीटिंग करवा ली होगी। किसी कारणवश अगर आपकी मीटिंग नहीं लिख पाई है तो आप इस नमूना प्रपत्र का इस्तेमाल करके अपनी मीटिंग को अपने शब्दों पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैठक का जो विषय है वो है एसएमसी बैठक एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा। यहाँ पर आप एजेंडा साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले एजेंडा नोट करेंगे। एजेंडा में है कि एसएमसी बैठक एजेंडा प्रस्ताव या कार्य योजना, सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 3/10/2023 दिन मंगलवार आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 4/10/2023 दिन बुधवार को समय 12 बजे से लेकर के 1:30 तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जाना है, जो विद्यालय परिषद में आयोजित किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों से विद्यालय परिवार की तरफ से निवेदन है कि बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। अब इसके बाद जो है अब कल की बैठक के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको हम नोट करेंगे। ये एजेंडा 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भेज दिया जाता है अपने एसएमसी की जो हमारी यूनिटी है, कमेटी है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी तमाम आदरणीय अभिभावक बंधु या सदस्यगण उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एजेंडा का जो जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है, निपुण भारत पर चर्चा होनी है, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा पर चर्चा होनी है, नशा मुक्त अभियान पर चर्चा होनी है, भारतीय भाषा उत्सव पर चर्चा होनी है, संचारी रोगों पर चर्चा होनी है, डीबीटी पर चर्चा होनी है, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा होनी है, खेल कूद पर चर्चा होनी है। और इसको जो एजेंडा है इसको भेजने का माध्यम क्या रखा गया है? मोबाइल फ़ोन, बच्चों के द्वारा, रसोइया द्वारा एवं स्वयं जनसंपर्क करके। अब चलते हैं, जो आप मीटिंग करेंगे, मीटिंग आयोजित हो चुकी होगी क्योंकि हमारा ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। अगर आपने मीटिंग ना लिखी हो तो आप इस नमूना प्रपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीटिंग को अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बार बार हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि यह एक नमूना प्रपत्र है। देखिए, आज दिनांक 4/10/2023 को विद्यालय परिषद में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री आपके यहाँ या श्रीमती जो अभी आपके यहाँ अध्यक्ष हो की अध्यक्षता में, उनका नाम लिखेंगे कि अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई, जिस पर पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और आज की बैठक के एजेंडा को पढ़ करके सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न बिंदु एजेंडों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। सबसे पहले निपुण भारत पर चर्चा होगी। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि निपुण भारत मिशन के तहत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक का सन 2026-2027 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जानी है। सरकार की मंशा है कि बच्चा पूरी तरीके से अंक गणित जानता हो। इसके बाद वर्ष 2023-24 में 25 सप्ताह की कार्य योजना पर शिक्षण कार्य किया जाएगा। प्रत्येक कालांश 40-40 मिनट का होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025-2026 तक समस्त विद्यालयों को निपुण बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निपुण भारत मिशन विद्यालय कार्य योजना बनाना एवं इस पर कार्य करना शामिल है। समस्त स्टाफ निपुण लक्ष्य ऐप रीड अलॉन्ग ऐप डाउनलोड कर लें एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा विभाजन करके अपनी कक्षा की निपुण भारत मिशन कार्य योजना तैयार कर लें। बाल वाटिका से कक्षा 3 तक 100% बच्चों को निपुण बनाने पर चर्चा की गई है। अब जो दूसरा बिंदु है वो है
हमें चर्चा करनी है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा। हमको अपने अभिभावकों को ये बताना है कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा होता क्या है, यदि इस परीक्षा में आपके बच्चे भाग लेंगे और वो उत्तीर्ण हो गए तो उन्हें किस तरीके का लाभ मिलेगा। सभी सदस्यों के साथ इस पर चर्चा होनी है कि वर्ष 2024-2025 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए विद्यालय में विद्या ज्ञान परीक्षा के आवेदन प्रपत्र उपलब्ध है। इसके लिए बच्चे का कक्षा 5 में पढ़ना होना या पढ़ रहा होना जरूरी होता है। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 20/10/2023 से लेकर के अंतिम तिथि 20/10/2023 है और परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाना है। अब आपको पता है कि गत वर्ष और वर्तमान समय में जो महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों पर चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी अपने अभिभावकों से चर्चा करनी है। अब ये बिंदु है नशा मुक्त अभियान चर्चा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभिन्न प्रकार के नशा से मुक्त के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर नशा मुक्त अभियान को सफल बनाया जाए एवं इसके लिए जन जागरूकता अभियान पर चर्चा की जाए। तो ये चर्चा आपको करनी है। इसके बाद भारतीय भाषा उत्सव पर चर्चा करनी है। तो विद्यालय में 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाना है। दिनांक 28/9/2023 से 11 दिसंबर 2023 तक भारतीय भाषा संस्कृति कार्यक्रम, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी भी आपको चर्चा करनी है और अभिभावकों से कहना है और अपनी प्रबंध समिति के सदस्यगण से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करें। संचारी रोगों पर भी हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के संचारी रोग जैसे दिमागी बुखार, वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोगों से बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें, इन पर भी चर्चा होगी। और दिनांक 3/10/2023 से पुनः प्रभावी संचारी रोग अभियान पर चर्चा की जाएगी। नवोदय विद्यालय प्रवेश पर भी चर्चा की जानी है। वर्ष 2023-2024 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए गए हैं और कक्षा 5 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उन्होंने फॉर्म भर रखा है नवोदय विद्यालय का तो अभिभावकों को और एसएमसी के सदस्यों को बताना है कि उन बच्चों से कहना है कि वो अपने विषय की नवोदय विद्यालय की प्रॉपर तैयारी करते रहें। डीबीटी पर चर्चा करनी है कि शासन के द्वारा लगभग 90% 80% बच्चों को ड्रेस का पैसा भेजा जा चुका है। इससे ड्रेस, जूता मोजा खरीदना है, स्वेटर खरीदना है। तो आपको बताना है कि डीबीटी की प्रक्रिया चल रही है। अगर कहीं पर आपका खाता सीड नहीं है तो आप खाता सीड कर दें, अभिभावकों तक ये सूचना पहुंचाएं। और यदि आपको पैसा प्राप्त हो गया है तो आपसे अपने अभिभावकों को जागरूक करते हुए बताएं कि आप इन पैसों से ड्रेस जरूर बनवा लें। ऑपरेशन कायाकल्प पर भी चर्चा करनी है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत आप अपने ग्राम प्रधान जी से चर्चा करिएगा कि वो विद्यालय में जो भी पैरामीटर है कायाकल्प से संबंधित 19 पैरामीटर, उनमें से जो पैरामीटर बाकी रह गए हैं उन्हें पूर्ण करा लें। अब हम खेल कूद पर चर्चा करेंगे। विभाग द्वारा बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता संकुल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर और प्रदेश स्तर पर समय समय पर आयोजित होती रहती है। हमको एसएमसी के माध्यम से अभिभावकों तक ये संदेश पहुंचाना है कि बच्चों को एक्टिव खेल में भाग लेने दिया जाया करे घर में, ताकि वो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के अपने देश गांव का नाम रोशन कर सकें। अब इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज मीटिंग का समापन कर देंगे और जो भी आपके एसएमसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण, ग्राम प्रधान इत्यादि लोग हैं उनका आप राइट हैंड साइड पे बने कॉलम में दस्तखत कर लेंगे। इसके बाद आप मोहर दस्तखत करके अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेंगे। आशा है कि ये नमूना प्रपत्र आपको पसंद आया होगा। विभिन्न प्रकार के जानकारियों के लिए, टेक्निकल बिंदुओं के लिए, शिक्षण योजनाओं के लिए, शिक्षक डायरी के लिए आप टीचर्स क्लब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।